नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरों अभी तक की खास पेशकश देश की आवाज में। देश की आवाज, आपकी आवाज, आपकी आवाज, जरूरी आवाज, और इन आवाजों का आना बहुत जरूरी है हम सभी के लिए। किसानों की बात लगातार हो रही है और किसानों पर मुकदमे वापस लेने का भी अब एक मांग किसानों की निकलकर सामने आई है। शुरू से थी, लेकिन वो मुकदमे वापस हुए, आंदोलन शुरू हुआ, मुकदमे हुए, तो किसान कह रहे हैं कि अब ये मुकदमे भी वापस होने चाहिए। एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, आप सभी को मालूम है। लेकिन मुकदमे वापसी की जो बात है उसको लेकर कुछ सकारात्मक इशारे सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया, हरियाणा के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, उनकी तरफ से भी कहा गया। दिग्विजय चौटाला भी कह रहे हैं, जेजेपी के नेता, कि यहाँ वापस होने चाहिए। पहले आप उनकी बात सुन लीजिए और फिर उसके बाद सवाल क्या है और उन पर आपकी राय क्या है और किस तरह से आप देखते हैं इस आंदोलन की तस्वीर को, इस आंदोलन के जारी रहने को। हमारी बातचीत व्यक्तिगत जो हुई है या जो हमने अपील की है, ये किया है कि मुख्य मांग उनकी यही थी कि 3 कृषि कानून वापस होने चाहिए, वापस हो गए हैं। और जहाँ तक एमएसपी के कानून की बात है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी में किसानों के प्रतिनिधियों को भी लिया जाएगा, केंद्र सरकार के, प्रदेश सरकारों के लोग भी होंगे, कृषि विशेषज्ञ भी होंगे, कृषि के अर्थशास्त्री भी होंगे, वैज्ञानिक भी होंगे। ऐसे सब लोगों को मिलाकर के कमेटी जल्दी घोषणा होगी। उसमें से जो सुझाव कमेटी की ओर से आएंगे वो सरकार जो है उसको उस हिसाब से लागू करेगी। देखिए, ये ठीक है कि वो राज्यों का ही अधिकार है और हमने उसका जो डाटा है वो भी मांगा है कि कितने किसानों के ऊपर मुकदमे हैं, कितने केसेस बने हुए हैं, कितने किसानों की डेथ हुई है। आंकड़ा थोड़ा सा वेग सा है जो ये लोग क्लेम करते हैं। अब उस आंकड़े को हम उनसे भी मांगे कि आप जो आंकड़ा बता रहे हैं आप हमको बताइए, लिस्ट दीजिए, और उस लिस्ट के बाद में जैसे ही किसानों के साथ फाइनल कोई बातचीत होगी तो उसमें हम हरियाणा की ओर से जो करना होगा करेंगे। लेकिन अभी तो चूँकि वो उन्होंने अपने उठने का कार्यक्रम नहीं बनाया है, ये चीज़ें होती हैं, फाइनल स्टेप होता है और फाइनल स्टेप, फाइनल स्ट्रोक जो होगा उसमें इन सब चीज़ों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। मुझे लगता है कि एक एक करके सब बातों के जवाब मिल रहे हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिसोर्सेज पर निर्भर करती हैं, देश के रिसोर्सेज कितने हैं और उनकी जिम्मेवारी कैसे कैसे उठाई जाएगी। जैसे समर्थन मूल्य की बात है, हर कोई चाहता है, जैसे हर कोई चाहता है बड़े घर में रहे, हर कोई चाहता है बड़ी गाड़ी हो, ऐसे ही संसाधन हो तो हर कोई चाहता है कि समर्थन मूल्य मिले सभी फसलों का। लेकिन समर्थन मूल्य में अगर सारी फसलें जोड़ते हैं तो देश के आधे बजट के बराबर होता है। 17 लाख करोड़ के अनुमान हैं। तो 17 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था आज खड़ी करना किसी भी सरकार के लिए कोई साधारण काम नहीं है। इसमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, कुछ राज्य सरकारों पर डालना पड़ेगा। जैसे हरियाणा सरकार मोटे अनाज खरीदती है, पड़ोस की सरकारें नहीं खरीदती, राजस्थान सरकार, पंजाब सरकार, बाकी सरकारें। तो राज्य सरकारें कितना उठाएंगी, कितने रिसोर्सेज लगाएंगी। दलहन तिलहन के लिए एक पीएसएस स्कीम है, उसमें अभी 50% तक खरीदारी हो जाती है, उसमें कैसे आगे बढ़ेंगे। गन्ने पर पैसे पहले एफआरपी और एसएपी होता है, चर्चा हो, तो इसलिए ये उसी पर बढ़ेगा। संसाधन बढ़ेंगे तो उस पर बढ़ेंगे। ये इसमें पॉजिटिविटी सबकी है, प्रधानमंत्री जी से लेकर साधारण व्यक्ति तक की पॉजिटिविटी है, लेकिन रिसोर्सेज के साथ बढ़ेगा। बाकी छोटे विषय है, मुझे लगता है कि सबके समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से राज्य सरकारें भी पॉजिटिव हैं, उस विषय पर आगे बढ़ेंगी ऐसा मुझे लगता है। राज्य सरकारों की सोच भी धनात्मक है सारे विषयों पर। सहयोगी पार्टी कह रही है कि मुकदमे वापस होंगे। नहीं, मैं कह रहा लग रहा हूँ ना, मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कह रहा हूँ, सहयोगी पार्टी की क्या बात है। मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कह रहा हूँ कि सरकार इस विषय में धनात्मक है, सभी बातों पर आगे बढ़ेगी। और दिग्विजय चौटाला जेजेपी के नेता, उनका क्या कुछ कहना है वो भी सुनते हैं। हम हरियाणा की सरकार, दोनों मुख्यमंत्री जी भी और उप मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि हम केंद्र के सरकार से बात करेंगे और वहां अगर कोई किसी तरह की वो नहीं हुई तो हम इसके जो हरियाणा के अंदर मुकदमे दर्ज हैं उनको वापस लेने का। अब इस पर आपको क्या लगता है कि यहाँ जो किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए वो वापस होने चाहिए? जो आंदोलनकारियों पर, प्रदर्शनकारियों पर किसी वजह से मुकदमे दर्ज हुए हैं वो सभी मुकदमे वापस होने चाहिए या फिर कुछ होने चाहिए, कुछ नहीं होने चाहिए? सवाल आपके सामने है कि किसानों पर दर्ज मुकदमों पर सकारात्मक सोच रही है और क्या किसानों की बाकी मांगे भी जल्द पूरी होंगी? ऐसे इम्कान आपको लग रहे हैं, इशारे आपको लग रहे हैं? जो सरकार की तरफ से रुख नजर आ रहा है कि हाँ अब इन पर भी मांगे पूरी हो जाएंगी, बस थोड़ा सा वक्त सरकार ले सकती है, उसकी कुछ वजह हो सकती है। क्या सरकार आंदोलन जल्द खत्म करवाने का प्रयास कर रही है? क्या आपको ऐसा लग रहा है? क्या एमएसपी पर कानून बनाना इतना आसान है जिस तरह से नेता
बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था चाहिए, इतना लाख करोड़ रुपया चाहिए, इतना आसान नहीं होता और एक कमेटी बनाई जाएगी, उसके बाद विचार किया जाएगा क्या किसानों पर दर्ज सभी मुकदमे आसानी से वापस होंगे। सरकार की तरफ से मिल रहे संकेतों को कैसे देखा जाए। किस बलदेव जी हमारे दर्शक हमारे साथ हैं सिरसा से, स्वागत है आपका बलदेव जी, क्या कहेंगे। नमस्कार। इसके नमस्कार बारे में बलदेव मैं ये कहना चाहूंगा जी कि जैसा 3 कृषि कानूनों को लागू करने में और उनको वापस लेने में सरकार ने जल्दबाजी दिखाई, वैसी जल्दबाजी एमएसपी में करे। एमएसपी किसानों को कानून बनाकर दे। जहाँ मुकदमे है वैसे ही मुकदमे वापस ले एकदम। जैसे इन्होंने 15 मिनट में कानून वापस ले लिए, वैसे ही ये 15 मिनट में कानून बना दे एमएसपी के लिए और मुकदमे भी वापस ले ले और शहीदों के बारे में यादगार उनकी बनाए, तो अपने आप किसान 1 मिनट नहीं लगाएंगे। जब इसके बारे में ये जल्दबाजी कर सकते हैं ये तीनों कानून लाने में और उसी प्रकार एकदम 5 मिनट में इन्होंने वापस ले लिए, क्या सरकार अब एमएसपी इसको लागू करने के लिए कानून इस पर नहीं बना सकती जैसे तीनों कृषि कानून है। और जहाँ तक ओपी धनखड़ की बात है, सबसे झूठा आदमी अगर कोई हरियाणा में है तो ओपी धनखड़ है। चलिए, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े बलदेव जी। और कैप्टन जसपाल साहब हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका कैप्टन जी, नमस्कार। हाँ नासिर भाई, राम राम जी। राम राम सर, कहिए। बात ये प्रधानमंत्री जो हैं इतने इवेंट मैनेजमेंट के इतने माहिर हैं, हमारे ख्याल से इनको जिस दिन उन्होंने कानून वापस लिए थे जी, उसी दिन इतने किसान शहीद हुए हैं जी। उस घर में जितनी लड़की और बहनें हैं सबको एक अकाउंट होता है जिसमें 7.5% ब्याज मिलता है। उसमें 1 करोड़ डाल देते, पैसा उनको नहीं मिलता, सिर्फ ब्याज मिलता। अच्छा, मतलब ये था कि वो दिखाना था कि भाई आप लोगों ने जो तकलीफ सही है वो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। दूसरा ये है, अब ये इसलिए कर रहे हैं कि इनको राजनीतिक नुकसान जी साफ नजर आने लगा जी, जबकि इनको ये पहले देख लेना चाहिए था कि भाई ये बहुत भयंकर नुकसान होने जा रहा जी है। कैप्टन जी, कैप्टन साहब। तीसरी बात, ये तो एमएसपी है, पहले तो आप सब्जियों पे आइए, 20 रुपए किलो एमएसपी करिए और 40 रुपए एमआरपी करिए, शहरियों को भी फायदा, किसानों को। ठीक है, शुक्रिया कैप्टन साहब हमारे साथ जुड़े। और संक्षेप में हमारे सभी दर्शकों की लगातार कॉल्स आ रहे हैं और आप सभी की राय इस पर क्या है। रामजी भाई हमारे साथ हैं गुजरात से, स्वागत है आपका रामजी भाई, क्या कहेंगे। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार रामजी भाई, कहिए। हाँ, किसान आंदोलन का 1 साल पूरा हुआ। सरकार अपनी फर्जियत खुद कराती है जी। जो भी किसान ऐसे आंदोलन करते हैं, 7 किसान भी है। सरकार को किसानों का साथ बैठक करनी चाहिए ठीक, और नैतिक जिम्मेदारी है सरकार की। शुक्रिया रामजी भाई, आप हमारे साथ जुड़े। सतीश जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका सतीश जी, क्या कहेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सतीश साहब, कहिए। सर मैं ये कहना चाहूंगा, एक तो आपने जो धनखड़ साहब अभियान दे रहे थे, ये देश को भ्रमित कर रहे हैं। किसानों को एमएसपी देने में भावांतर योजना भी लगावा तो भी 1.5 से 2 लाख करोड़ का सरकार को बोझ पड़ेगा सरकार के ऊपर, और ये 17-18 लाख की कह रहे हैं, ये गलत है। दूसरी मैं ये कहना चाहूंगा साहब, एमएसपी का कानून 2011 में सिफारिश खुद वर्तमान प्रधानमंत्री ने सिफारिश की थी, तो आज उसके ऊपर कमेटी बना देनी चाहिए और किसानों के साथ टेबल पर बैठकर बात करनी चाहिए। गवर्नमेंट को घमंड के आदत से नीचे उतर जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और एक ही मैं इस मीडिया के बारे में कहना चाहूंगा जी, देखो जब हमारे 11 दौर की बात हुई गवर्नमेंट के साथ, तो उसमें 4 मुद्दे थे, 2 मुद्दे मान लिए गए थे, और ये वही मीडिया है जिसने ये कहा था भाई सरकार ने आधी मांगे मान ली हैं, उसमें एमएसपी भी था, आज ये कह रहे हैं एमएसपी की नई मांग है। तो मैं इस पंगु मीडिया से ये कहना चाहूंगा, मीडिया का धर्म निभाएं, 2-4 चैनलों को छोड़कर बाकी सारे चैनल किसान के विरोध में बोल रहे हैं। किसान ने क्या कसूर किया साहब। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, आपकी राय है, आप बोल रहे हैं, आप एक
अच्छी आलोचना कर रहे हैं, आलोचना कि किसी की अच्छी बात नहीं लग रही तो हम आलोचना कर सकते हैं, अधिकार है, और सभी को अपनी आलोचना सुनने का भी हक है और किसी की आलोचना करने का भी हक है। पसंद अगर आपको आती है तो आपको आ सकता है। मीडिया के बारे में बोल रहे थे, 2-4 चैनल ठीक हैं, बाकी सब अपना धर्म नहीं निभा रहे। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, किसानों के ऊपर जो केसेस या जो प्रदर्शनकारी हैं, आंदोलनकारियों पर जो केस हुए हैं, उनको वापस लेने की दिशा में कुछ सकारात्मक सी चीजें नजर आ रही हैं। ईश्वर जी नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम। नमस्कार जी, नमस्कार सर, कैसे हो जी? जी सर कहिए। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। हाँ जी, मेरा निवेदन ये है सर, जब तीनों कृषि कानून सरकार ने वापस ले लिए तो अब मुकदमे तो रह नहीं जाते, क्योंकि कानून गलत बनाए सरकार ने, इसलिए किसानों को एग्जीक्यूशन करना पड़ा और मुकदमे दर्ज हुए जी। किसानों का कसूर तो नहीं है, उन्होंने कोई गुनाह तो किया ही नहीं, केवल धरना ही दिया है, किसी की संपत्ति का नुकसान नहीं किया, किसी के साथ कोई मारपीट नहीं की, किसी का कोई चोरी नहीं की, तो वहाँ एजिटेशन करने में क्या गलत है? क्यों मुकदमे दर्ज किए? वो मुकदमे खत्म होने चाहिए। ठीक है। और एमएसपी की सरकार उसमें विचार करे, कमेटी बनाए, एक्सपर्ट्स को ले, फार्मर्स को ले, सभी की राय लेके जल्दबाजी ना करे, जैसे पहले जल्दबाजी की बना दिया और लागू कर दिया और फिर वापस करना पड़ा। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि सरकार किसानों के ऊपर जो केस दर्ज हैं उनको वापस ले सकती है, लेगी नहीं लेगी वो अलग बात है, लेकिन कुछ ऐसे बयान सामने आए हैं। हरियाणा के नेताओं की अगर बात की जाए तो हरियाणा के नेता जो सरकार में वो कह रहे हैं कि भाई वापस होने चाहिए जो मुकदमे दर्ज हुए हैं प्रदर्शनकारियों पर, आंदोलनकारियों पर। रही बात एमएसपी की, तो एमएसपी को लेकर कहा जा रहा है कि एक कमेटी बनाई जाएगी, उसमें किसान भी होंगे शामिल और उसमें सरकार के लोग भी शामिल होंगे। और फिर यह भी कहा जा रहा है कि भाई जब सारी चीजें मान ही रहे हैं तो फिर आंदोलन खत्म कर दिया जाए। किसान ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, मान लीजिए जब इतने दिन बाद ये कानून वापस हो गए जिनके बारे में कहा जा रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए कानून तो वापस नहीं होंगे, तो फिर एमएसपी पर ही बन जाना चाहिए कानून, और केस जो हुए हैं वो भी वापस हो जाने चाहिए, मुआवजा भी मिलना चाहिए किसानों को। ये सारी बातें हैं, कुछ सकारात्मक सी चीजें नजर आ रही हैं। क्या आपको लगता है कि मानी जाएंगी, जल्दी ही मांगे? प्रेम जी नमस्कार, जुड़ चुके हैं आप कार्यक्रम में। प्रेम जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, नमस्कार। नमस्कार सर जी कहिए। सर मैं कह रहा हूँ कि इतना आसान नहीं है एमएसपी बनना, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के बहुत पेच हैं। क्योंकि किसान चाहते हैं कि ये सरकार पास करे संसद में, और संसद में पास होने का मतलब है हर साल तो कानून ये रेट बदल नहीं सकती। तो ये दावपेच जो कमेटी के बनाने हैं, या धनखड़ साहब बोल रहे हैं कि हम बना देंगे, ये उनके बस का भी नहीं है। खुद ही बोल रहे हैं कि इतना बजट नहीं है हमारे पास में, और मुफ्त में 80 करोड़ आदमियों को राशन दे रहे हैं, इनके पास रखने की भी जगह नहीं है। तो ये सब दावपेच खेल रहे हैं। इसके लिए ठीक है, मेरे को समझ में आता है कि ये मौजूदा सरकार न बना सके, जो विपक्ष इसके आगे बोल रही है बनाने के लिए, उन विपक्ष से सलाह की जाए कि आप बताइए हमको ये किसानों के लिए हम कैसे बनाएं। सही बात। तो इसमें एक देश का भला हो सकता है, क्योंकि यहाँ विपक्ष की राय अगर लेते हैं हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री साहब, तो ये बढ़िया रहेगा। विपक्ष भी खुश हो जाएगा और हमारी जनता भी खुश रहेगी और ये किसान भी खुश रहेंगे। रही बात सर मुकदमों की, मुकदमे तो जब इन पर सीबीआई और एआईडी की रेड नहीं डाल सकते किसानों पर, तो मुकदमे के भरोसे तो उनको डराएगी सरकार ना। सरकार अगर नहीं डराती है तो काम कैसे चलेगा। रही एमएसपी की बात, जो हरियाणा गवर्नमेंट ने पूछा कि भाई फलानी चीज के क्या भाव है बाजार में, उन्होंने कहा 2000 रुपये है। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और कुलदीप जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका कुलदीप जी, नमस्कार। नमस्ते खान साहब। नमस्कार कुलदीप जी, कहिए। मैं इसके बारे में, एमएससी के बारे में ये बोलना चाहूंगा, एमएससी जो है इसको पास कर देना चाहिए सरकार को, और किसानों के पक्ष में फैसला देना चाहिए। इसके अलावा जो क्या नाम, किसानों की जो मांग थी, इसके क्या जो शहीद हुए उनको उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए और नौकरी मिलनी चाहिए, ऐसा अनुपान। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। उमा जी हमारे साथ हैं शिमला से, स्वागत है आपका। उमा जी क्या कहेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार उमा जी, कहिए। अब जो चलो किसान ये कानून तो वापस ले लिए हैं,
इसके बाद जो हमारे बेचारे जो किसान लोग हैं जो शहीद हुए हैं, एक तो उनके लिए पूरा मुआवजा मिलना चाहिए जी। और दूसरे उनके परिवार को भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि उनको या तो कोई सरकारी नौकरी दी जाए, कुछ भी उनके साथ कुछ भी ऐसा किया जाए ताकि वो बेचारे अपने परिवार को का सहारा बन सकें। और साथ में ये है कि जैसे अब एक है जय जवान जय किसान, तो जो जवान है वो सरहदों पे लड़ते हैं, जो किसान है वो जमीन पे धरती पे लड़ता है। वो एक लड़ाई ही है जो इतनी बरसात में, गर्मी में, सर्दी में जो फसल उगाता है, तो वो भी एक किस्म से जवान मतलब वो में वही करता है जो बेचारे सिपाही लोग करते हैं। तो इसलिए इनका भी कुछ होना चाहिए कि किसानों को भी कुछ ऐसा हो कि इनको भी कुछ पेंशन लगाई जाए हैं। जो बेचारे बूढ़े हो जाते हैं उनका कोई नहीं, कुछ नहीं होता सहारा, तो चाहिए सरकार को कुछ इनकी तरफ भी कुछ ध्यान दें। हैं मेरी यही आप लोगों से भी विनती है कि आप सरकार तक ये बात पहुंचाएं। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। और ओम प्रकाश धनखड़ हरियाणा बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष, उनकी बात सुनते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है और किस तरह की उम्मीद उनकी बातों से नजर आती है, और उस उम्मीद पर आपको क्या कुछ कहना है, उनकी बातों पर आपको क्या कुछ कहना है। किसानों के जो केस किसानों के ऊपर है इस आंदोलन के दौरान, उनकी वापसी को लेकर जो इशारे मिल रहे हैं, क्या उसमें जान है, या फिर सरकार जो कह रही है कि भाई हमने MSP को लेकर भी हम सीरियस हैं, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, चर्चा होगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, यकीन रखिए। तो उस पर आपकी क्या राय है? एक बार ओम प्रकाश धनखड़ हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी बात सुनते हैं। हमारी बातचीत व्यक्तिगत जो हुई है या जो हमने अपील की है, यही किया है कि मुख्य मांग उनकी यही थी कि 3 कृषि कानून वापस होने चाहिए, वो वापस हो गए हैं। और जहाँ तक MSP के कानून की बात है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी में किसानों के प्रतिनिधियों को भी लिया जाएगा, केंद्र सरकार के, प्रदेश सरकारों के लोग भी होंगे, कृषि विशेषज्ञ भी होंगे, कृषि के अर्थशास्त्री भी होंगे, वैज्ञानिक भी होंगे। ऐसे सब लोगों को मिला करके कमेटी जल्दी घोषणा होगी। उसमें से जो सुझाव कमेटी की ओर से आएंगे वो सरकार जो है उसको उस हिसाब से लागू करेगी। देखिए, ये ठीक है कि वो राज्यों का ही अधिकार है, और हमने उसका जो डाटा है वो भी मांगा है कि कितने किसानों के ऊपर मुकदमे हैं, कितने केसेस बने हुए हैं, कितने किसानों की डेथ हुई है। आंकड़ा थोड़ा सा वेग सा है जो ये लोग क्लेम करते हैं। अब उस आंकड़े को हम उनसे भी मांगे कि आप जो आंकड़ा बता रहे हैं आप हमको बताइए, लिस्ट दीजिए, और उस लिस्ट के बाद फिर बाद में जैसे ही किसानों के साथ फाइनल कोई बातचीत होगी तो उसमें हम हरियाणा की ओर से जो करना होगा करेंगे। लेकिन अभी तो चूँकि वो उन्होंने अपने उठने का कार्यक्रम नहीं बनाया है, ये चीज़ें होती हैं, फाइनल स्टेप होता है, और फाइनल स्टेप, फाइनल स्ट्रोक जो होगा उसमें इन सब चीज़ों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। मुझे लगता है कि एक एक करके सब बातों के जवाब मिल रहे हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिसोर्सेज पर निर्भर करती हैं, देश के रिसोर्सेज कितने हैं और उनकी जिम्मेवारी कैसे कैसे उठाई जाएगी। जैसे समर्थन मूल्य की बात है, हर कोई चाहता है, जैसे हर कोई चाहता है बड़े घर में रहे, हर कोई चाहता है बड़ी गाड़ी हो, ऐसे ही संसाधन हो तो हर कोई चाहता है कि समर्थन मूल्य मिले सभी फसलों का। लेकिन समर्थन मूल्य में अगर सारी फसलें जोड़ते हैं तो देश के आधे बजट के बराबर होता है। 17 लाख करोड़ के अनुमान हैं, तो 17 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था आज खड़ी करना किसी भी सरकार के लिए कोई साधारण काम नहीं है। इसमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, कुछ राज्य सरकारों पर डालना पड़ेगा। जैसे हरियाणा सरकार मोटे अनाज खरीदती है, पड़ोस की सरकारें नहीं खरीदती, राजस्थान सरकार, पंजाब सरकार, बाकी सरकारें। तो राज्य सरकारें कितना उठाएंगी, कितने रिसोर्सेज लगाएंगी। दलहन तिलहन के लिए एक PSS स्कीम है, उसमें अभी 50% तक खरीदारी हो जाती है, उसमें कैसे आगे बढ़ेंगे। गन्ने पर पैसे पहले FRP और SAP होता है, चर्चा हो तो इसलिए ये उसी पर बढ़ेगा। संसाधन बढ़ेंगे तो उस पर बढ़ेंगे। ये इसमें पॉजिटिविटी सबकी है, प्रधानमंत्री जी से लेकर साधारण व्यक्ति तक की पॉजिटिविटी है, लेकिन रिसोर्सेज के साथ बढ़ेगा। बाकी छोटे विषय है, मुझे लगता है कि सबके समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से राज्य सरकारें भी पॉजिटिव हैं, उस विषय पर आगे बढ़ेंगे ऐसा मुझे लगता है। राज्य सरकारों की सोच भी धनात्मक है सारे विषयों पर। सहयोगी पार्टी कह रही है कि मुकदमे वापस होंगे। नहीं, मैं कह रहा लग रहा हूँ ना, मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कह रहा हूँ, सहयोगी पार्टी की क्या बात है। मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कह रहा हूँ कि सरकार इस विषय में धनात्मक है, सभी बातों पर आगे बढ़ेगी। तो सरकार किसानों पर, आंदोलनकारियों पर, प्रदर्शनकारियों पर जो केस दर्ज हुए हैं उसको लेकर पॉजिटिव है, धनात्मक है, कह लीजिए कि सकारात्मक है। सोचा जा रहा है कि ये कैसे वापस किया जाए, इस तरह की बातें हैं। कल्पना जी नमस्कार, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी एक कर्मठ व्यक्ति हैं। अगर उन्होंने आश्वासन दिया है कि किसान भाइयों की सारी मांगे पूरी कर,
स्टेप बाय स्टेप, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। इनको भी कोऑपरेट करना चाहिए। अभी सिंघू बॉर्डर पर जो ये बैठे हैं, देखिए कोरोना की तीसरी लहर बहुत घातक सिद्ध होगी। उस समय कौन जिम्मेदार होगा? टिकैत साहब तो आने की तिथि तो सबको पता है भारतीय जनता को, लेकिन ये जाने की तिथि करेंगे कब, मेहरबानी करेंगे। रास्ते बंद किए हुए हैं, लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है। इनको भी तो राष्ट्र हित सोचना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी और आप भी जुड़ सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक बात ये भी है कि जब धनात्मक रूप से सोचा जा रहा है, पॉजिटिव रूप से सोचा जा रहा है, तो फिर एक ऐलान कर देना चाहिए कि भाई किसानों, आपकी ये वाली मांग भी हम पूरी करेंगे। जैसे आपके कृषि कानून वापस ले लिए हैं, ऐलान कर दिया जाए कि इसको भी, जो आप पर केस हैं दर्ज, इनको भी हम वापस लेंगे, हमें सोचने का मौका दिया जाए। हम रूपरेखा बना रहे हैं कि किस तरह से वापस लिया जाए। जो एमएसपी की बात है तो वो भी हम लागू करेंगे, उसके लिए एक प्रोसीजर है, उसको हम अपनाएंगे, आप बेफिक्र रहिए। हालांकि ये कह दिया कि कमेटी बनाएंगे और इसको लेकर हम पॉजिटिव हैं, तो किसानों के यकीन को लेकर फिर बात होनी चाहिए कि किसान क्यों नहीं कर पा रहे हैं यकीन। अब रही बात किसानों पर केस दर्ज और किसानों पर जो जिन किसानों की मौत हुई उनको मुआवजा मिलना चाहिए, तो क्या ऐसा भी ऐलान कर देना चाहिए ताकि जो बहुत से लोग हैं, जिन ऐसा लगता है कि जो किसान इस वजह से प्रदर्शन कर रहे हैं या उनको वापस अब बेवजह लाया जा रहा है, बहला फुसला कर लाया जा रहा है, तो वो चले जाएंगे अपने वापस अपने घरों पर। नागेंद्र सिंह नेगी जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका नेगी जी। नमस्कार सर जी कहिए। सर का घाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। जी नेगी जी। सर मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक सेटअप है, तो जब कानून बने थे को नहीं पूछा, जब आपने वापस लेने थे तो किसान यूनियनों को आपने विश्वास में नहीं लिया, आपने संसद में बहस नहीं करवाई, विपक्ष को आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेते, और अभी अभी ये कह रहे थे माननीय कृषि मंत्री जी कि हम धनात्मक सोच रखते हैं, विपक्ष वालों को क्या पूछना। तो फिर इसमें डेमोक्रेसी को काय को रखना सर? यहाँ पर डिक्टेटरशिप ही जो स्थापित कर दी जाए, और यही मूल कारण है जो ये आंदोलन जो है वो लगातार फैल रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश में चारों की चारों सीटें यहाँ पर अगर हारे हैं तो उसका भी मूल कारण यही है। ये इसी तरह की अगर देश में कायम करना चाहते हैं तो इनको आने वाले चुनावों में बहुत बुरी तरह मुंह की खाना पड़ेगी। स्वामीनाथन कमेटी का जो रिपोर्ट थी उसको लागू करके आपने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था, उसकी तो आप कभी बात नहीं करते, विपक्ष से आप बात नहीं करते, यूनियन से आप बात नहीं करते। ये डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप है जी। जय हिंद सर। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं, थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है, आपकी राय क्या है? ये जो कहा जा रहा है कि किसानों के केस वापस होंगे, इसको कितना गंभीरता से लिया जाए और क्या होने चाहिए सभी किसानों के ऊपर जो केस दर्ज किए गए हैं, जितने भी केस दर्ज किए गए हैं, किसी भी तरह का केस दर्ज किया गया है, किस तरह से आप देखते हैं? एमएसपी को लेकर कहा जा रहा है कि ठीक है, हम सोच रहे हैं कि एमएसपी लागू हो, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, इसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है कि तैयारी करनी पड़ेगी, इतना आसान काम नहीं है। या फिर अभी उलझा कर रखा जाएगा, और अगर उलझा कर रखा जा रहा है तो फिर क्लियर क्यों नहीं कर दिया जाता? क्योंकि किसान कह चुके हैं कि भाई जब तक ये 3 मांग और पूरी नहीं होंगी तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका प्रेम जी, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। जी कहिए सर। भाई साहब मैं ये कहना चाह रहा था कि जब सरकार ने ये मांगे मान ली इनकी, तो ये फिर यहाँ से उठ के जाने को तो तैयार करनी थी। जनता परेशान है, सारे रोड जाम कर रखे हैं। जब ये कानून वापस लेने की घोषणा हो गई, संसद में भी वापस हो गए, बिल वापसी हो गए, तो उसके बाद भी अब इनकी क्या दिक्कतें रह गई? अब एमएसपी जो लाने की ये बात कर रहे हैं कि एमएसपी पे गारंटी कानून बने, देश में वैसे ही इतनी महंगाई हो रही है, अब अगर एमएसपी पर गारंटी दे दी जाएगी तो फिर उससे महंगाई नहीं बढ़ेगी क्या? एक तरफ तो हम शोर मचा रहे हैं महंगाई 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 जी, और एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि भाई एमएसपी पर कानून बने, गन्ने का इसका रेट, जो गेहूं का रेट इतना होना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि सरकार को क्लियर कर देना चाहिए कि भाई अब जो हो गया, अब नहीं बनेंगे कानून किसी भी तरह के? नहीं, सरकार को क्लियर तो करना चाहिए, बैठ के एक बार इनसे बातचीत कर लेनी चाहिए सरकार को भी जी कि भाई आप बताओ, और उनको समझा दिया जाए कि भाई अगर ये करेंगे तो ये नुकसान है, ये करेंगे तो ये फायदे हैं, नुकसान फायदे करके इनको क्लियर कर दिया जाए। और ये किसान जो है, ये एक्चुअल किसान वाला मसला नहीं है, इनका तो मसला सारा इलेक्शन चल रहा है, जो 5 स्टेट में इलेक्शन आ रहा है। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप इस कार्यक्रम में जुड़े।
तो अब एमएसपी पर लोगों की भी सोच है कि भाई महंगाई बढ़ जाएगी अगर एमएसपी मिलने लगी हर फसल पर, तो फिर एक बार क्लियर हो जाना चाहिए। अब उलझाकर होंगे नहीं होंगे जैसे पहले कहा जाता था, अब लोगों को उम्मीद इससे लग गई कि भाई पहले इन कृषि कानूनों के बारे में भी कहा जाता था कि चाहे कुछ भी हो जाए वापस तो ही नहीं सकते, वो वापस हो गए। लेकिन अब जो चीज़ नहीं हो सकती तो उसके बारे में क्लियर कर देना चाहिए कि भाई अब ये नहीं होगी। एक बार समझा दो कि भाई ऐसे कर सकते हैं तो इससे फ़ायदा है, और अगर नहीं है तो आप अपने घर जाओ। किसान कह रहे हैं कि भाई हम अपने लिए थोड़ी लड़ रहे हैं, हम तो जनता के लिए लड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या कुछ इसके रिजल्ट निकलते। रही बात कानूनों की, जो किसानों के ऊपर केस दर्ज हुए हैं वो कब वापस लिए जाएंगे, उसमें कितनी पॉजिटिविटी नज़र आती है। अगर आती है तो उसको भी क्लियर कर देना चाहिए कि भाई होंगे वापस चाहे कुछ भी हुआ हो। खैर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहें खबरों अभी तक पर। नमस्कार।